नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे उपसर्ग टॉपिक के ऊपर और उपसर्ग में संस्कृत वाले उपसर्ग चल रहे हैं और उनमें कौन कौन से पढ़ लिए हमने? 16 पढ़ लिए। कौन से पढ़ लिए? 16 पढ़ लिए और टोटल होते हैं ये 22। कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब कुछ थोड़े बहुत और बच गए, उनके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले लिखते हैं वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? हेडिंग डालो, वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और वी का अर्थ होता है अभाव। क्या होता है? अभाव या फिर विशेष। क्या होता है? अभाव या विशेष या फिर भिन्न। ये इसके अर्थ निकलते हैं वी के। और वैसे कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, आपको पता है उपसर्गों के। तो हम इसका जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने शब्द लिया वे। क्या लिया? वे लिया। तो इसमें अगर इसका टुकड़ा करें तो क्या होगा? वी धन अय हो जाएगा। यण संधि के अनुसार, संधि नियमों के अनुसार उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है। और एक शब्द होता है कि वियोग। योग में अगर वी जोड़ा तो क्या हो गया? वियोग हो गया। इसमें वी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है। वी धन योग, धन योग हो गया। लिख लो दोनों उदाहरण, अर्थ लिख लो इनका और फिर मैं उदाहरण दे देता हूं आप लोग। लिख लिया? लिखो विजय व्यस्त विजय व्यस्त व्यवहार व्यवहार व्याकुल विलोम व्यर्थ विभाजन व्याकरण व्यंजन विच्छेद व्याधि व्याधि विज्ञान विज्ञान होता है वैसे तो शुद्ध, है ना? विचरण विचलन वितान विफल विमुख। व्यायाम लिखा दिया था कि व्यायाम? व्यायाम बनाओ। देखो विजय में तो सीधा सीधा वी उपसर्ग है और व्यस्त में क्या हो जाएगा इसका? वी धन अस्त हो जाएगा। व्यवहार का वी धन औ धन हार। दो उपसर्ग है इसमें, वी और औ। व्याधि में वी धन आधि। और बोलो हैं? विलोम वी प्लस लोम हो जाएगा। वी प्लस अर्थ हो जाएगा। हैं? वी धन भाजन हो जाएगा। व्याकरण का व्याकुल वी धन आकुल हो जाएगा ना इसका तो।
यण संधि का नियम काम करेगा इसमें? हैं? व्याकरण का हो जाएगा वी, आकरण, आकरण में भी आ निकल जाएगा। व्यंजन जो शब्द होता है का होता है वी धन अंजन। विच्छेद, वी धन छेद हो जाएगा, छेद रहेगा, छेद। हाँ, तो चागम वाला नियम काम कर रहा है इसमें। आगे बोलो। विज्ञान में तो वी धन ज्ञान हो जाएगा, वी सीधा सीधा उपसर्ग है। विचरण में वी प्लस चरण हो जाएगा। विचलन वी प्लस चलन हो जाएगा। हैं? वी वितान होगा, वितान लिखा है, वितान, वितान वी होगा। वी धन फल हो जाएगा। विमुख हो जाएगा। हाँ, वी धन आयाम हो जाएगा। व्यायाम लिख लिया। अगला लिखो, उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उप, उप उपसर्ग से बनने वाले, इसका अर्थ होता है पास, छोटा, छोटा, सहायक, समीप। सारे अर्थ किसके निकलते हैं? उप के। अब ध्यान रखना, उप उपसर्ग में, उपसर्ग जो शब्द है ना उसमें उप ही उपसर्ग है। तो इसका भी एक उदाहरण तो यही लिखेंगे हम सबसे पहले तो, उपसर्ग, और उपसर्ग का टुकड़ा क्या होगा? धनसर्ग हो जाएगा। देखो, उपन्यास, उपयोग, उपवन, उपनाम, उपहार, उपमंत्री, उपाध्याय, उपाध्यक्ष, उपाधीक्षक, उपवास, उपचार, उपमंत्री। क्या दिया? देखो इनको बहुत है, करो हल, सब बोलते रहो, मैं करा देता हूँ हाथों हाथ। उपन्यास, देखो पहली बात तो उपन्यास ऐसे लिखते हैं, ऐसा ही लिखा है। तो उप धन नी धन आस, वैसे होने को तो न्यास होता है, उपधन न्यास होता है, न्यास का टुकड़ा किया तो निधनास हो जाएगा। तो देखो यहाँ तो स्वतंत्र रूप से जुड़ रहा है और यहाँ संधि नियमों से जुड़ रहा है, यण संधि का नियम काम कर रहा है इसमें। आगे बोलो। उपयोग में उपधन योग हो जाएगा, उपवन में सीधा सीधा ही जुड़ रहा, उप प्लस वन हो जाएगा, उपधन नाम हो जाएगा। उपकार, उप उपधन हार हो जाएगा। धनवंतरी हो जाएगा। उपाध्याय ये लिखा हुआ, उपधन अध्याय, अध्याय का होगा अधि धन आय। तो दो उपसर्ग काम कर रहे हैं इसमें, उप और अधि। और बोलो। उपाध्यक्ष, उसका भी सेम यही नियम है,
उपादेश में, हाँ, इसमें पहले उप हो जाएगा, फिर अधि हो जाएगा, और फिर अक्षी हो जाएगा। और अक्षी ना मिले तो अक्ष, है ना। आगे बोलो। उपाधीक्षक, पहली बात तो उपाधीक्षक ऐसे लिखते हैं, उपाधीक्षक, उपाधीक्षक, और इसका टुकड़ा करेंगे तब उप धन अधीक्षक हो जाएगा, और अधीक्षक का टुकड़ा करेंगे तो अधि धन इक्षक। इक्षक में ई बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? बड़ा। है उपधनवास हो जाएगा, उपधन 4 हो जाएगा। लिख लिया? कितने हो गए? 12। लिखना उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और उत ना मिले तो उद मिल सकता है आपको। क्या मिल सकता है? लिखो। मूल रूप से उत उपसर्ग होता है, उत उपसर्ग होता है यदि उत विकल्प में नहीं दिया हुआ है, उत विकल्प में नहीं दिया हुआ है और उद दिया हुआ है, तो उद भी हो सकता है ना। उद दिया हुआ है तो उद होगा। अब मेरी बात सुनो, आपके सामने एक शब्द है उज्ज्वल। कौन सा शब्द है? उज्ज्वल शब्द है। अब उज्ज्वल शब्द में उत उपसर्ग भी हो सकता है और उद भी हो सकता है। अकेला उत दिया तो उत राइट, और अकेला उद दिया तो उद राइट। मतलब केवल ये दे रखा है तो ये राइट, और अकेला ये दे रखा है तो ये राइट, और दोनों दे रखे हैं तो प्रथम वरीयता किसको दोगे बताओ? उत को देंगे। और यदि विकल्प में दोनों दिए हुए हैं तो प्रथम वरीयता उत को देंगे। किसको देंगे? उत को देंगे। अब देखो, उज्ज्वल शब्द को अगर हम पढ़ते हैं उपसर्ग टॉपिक के अनुसार, किस टॉपिक के अनुसार? उपसर्ग टॉपिक के अनुसार देखें तो इसका टुकड़ा देखना कैसे होगा। उत धन जवल होगा। संधि नियम काम कर रहा है? कर रहा है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, उद धन जवल भी कर सकते हो। हाँ, वो उदित प्लस जवल बोलेंगे, उतने सब तो उज्ज्वल ही बनेगा। हाँ, तय द के नियम पढ़ाए थे ना मैंने आपको, 6-7 नियम एक साथ लिखाए थे। तय द के बाद में यदि ज या झ आता है तो तय द के स्थान पर क्या होता है? आधा ज। वो वाला नियम लिखाया था मैंने। दोनों ही सही है, और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता इसको देंगे। ये भी सही, ये भी सही, और प्रथम वरीयता किसको देंगे? शुद्ध में तो ये पूछेंगे ना उज्ज्वल शब्द आपसे, उज्ज्वल में दोनों ज आधा आते हैं। उज्ज्वल शब्द में हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों ज कैसे है? आधे हैं, हलंत वाले हैं। शब्द लिखो आप। उल्लेख, उदय, उद्धार, उद्धरण, उद्गम, उन्नति, उच्छ्वास, उच्छृंखल,
उत्सवसन, लिख लो। उत्कोच, उत्कोच, उत्सव, उत्पाद, उत्थान, उत्पल, उत्तम, उत्क्रम, उद्गम लिख लिया था क्या? उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, करो। उत्लेख थोड़ी होता है, उल्लेख होता है, उल्लेख। क्या होगा? उत लेख होगा। है उदय, उदय लिखा है, इसका कुछ नहीं करना आपको। उत धन अय, उत धन अय होगा, तय का द बन जाएगा। और बोलो। है तार, हार। वो चौथा नियम काम कर रहा है। पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद में अगर ह आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा के स्थान पर तो जाता तीसरा, और है के स्थान पर जाता चौथा। उद्रण होगा, उद्रण। इसका हो जाएगा उत, हरण हो जाएगा। उद्गम, उद्गम, उत धनगम हो जाएगा। आगे बोलो। नति, उत धन नति। उच्छ्वास, ये हो जाएगा। क्या होगा इसका? उत धन श्वास, उत धन श्वास होगा। आगे बोलो। क्या लिखा है? ये वाला ही उच्छृंखल, तो उत धन श्रृंखल। आगे बोलो। उत धन शौसन। आगे बोलिएगा। उत्कोच लिखा है, उत्कोच, तो उत्कोच का क्या हो जाएगा? उत धन कोच हो जाएगा। उत्सव लिखा होगा आपने, उत्सव, उत्सव। हाँ, एक मिनट एक मिनट। उत्सव, सुनना मेरी बात, होगा सभी। देखिए, उत धन स हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है इसका। और अगर संधि नियमों के अनुसार करोगे जब, तो उद धन स होगा इसका। संधि नियमों के अनुसार करोगे तब ये होगा, और उपसर्ग के अनुसार करोगे तब ये होगा। मतलब दोनों तरीके से इसके टुकड़े हो सकते हैं। उद्दन सौ भी हो सकता है और उत्दन सौ भी हो सकता है। लेकिन सुनना मेरी बात, उत्सव शब्द ना आप उत्दन सौ भी कर सकते हैं, उद्दन सौ भी कर सकते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए उपसर्ग नियमों के अनुसार कौन सा होगा, ये वाला, और संधि नियमों के अनुसार कौन सा होगा, और वैसे दोनों भी हो सकते हैं इसके। देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बताओ, ये टॉपिक मतलब यही शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि संधि में संधि विच्छेद कौन सा सही है, बताओ इसका, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला सही जाएगा। और उपसर्ग के अनुसार सही कौन सा जाएगा? लेकिन दोनों होते हैं ना, दोनों हो सकते हैं।
दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रथम वरीयता देने की बात आ जाए तो प्रथम वरीयता इसको देंगे। हाँ, आगे बोलो। उत्पाद वही सेम ही। देखो यहाँ तो हो जाएगा उत्दन पाद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ उद्दन पाद होगा किसमें? संधि प्रकरण में। संधि के अनुसार तो ये होगा और उपसर्ग के अनुसार ये टुकड़ा होगा। बताओ इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? द का द तीसरा होता है, तीसरे के स्थान पे पहला बन रहा है, तय बन रहा है। पहले तीसरे का पहला कब बनता है? किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण के बाद यदि अघोष वर्ण आता है। और क्या अघोष है ये? अघोष में आता है पहला दूसरा और तीनों से है, तो है ना पहला प ना। हाँ, तो बस सारा नियम काम कर रहा है ना। आगे बोलो। स्थान क्या होगा इसका? उत्तधन स्थान होगा। और उत ना मिले तो उद भी कर सकते हो आप। इसमें तय दय के नियम काम कर रहे हैं, क्योंकि तय दय के स्थान पे तो हो जाता तय और सै का क्या हो जाता लोप, वो वाला नियम काम कर रहा है इसमें। आगे बोलो। है उत्पल बोला होगा। देखो एक तो होता उपल, एक होता उत्पल। ये लिखा होगा आपने, कुछ मत करो, इसका उत्दन पल कर दो और संधि के अनुसार कर दो इसका उद्दन पल। और उपल का मतलब होता है पत्थर और उत्पल का मतलब होता है कमल। लिख लिया? एक तो कहते हैं ना उपल की बारिश हुई। आपके स्वागत में किसकी बारिश की है? उपल की। और एक होता है उत्पल की बारिश की है। केवल तय को साइलेंट कर दिया अगर आपने, पत्थर बरसते हैं। और नहीं तो इधर कमल का फूल बरस रहा है। आगे बोलें। तम उत धन क्या होगा? तम या उद्दन तम हो जाएगा। लिख लिया? आगे बोलो। है उत्कल, उत्क्रम लिखा है होगा, उत प्लस क्रम हो जाएगा। आगे बोलो। उच्छिष्ट एक मिनट, लिखा है नहीं कि मैंने सब लिखा था सही। 13 उत्तधन शिष्ट होगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। लिख लिया? लिखो। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से? प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और प्रति का मतलब लिया गया है यहाँ पर प्रत्येक। किससे लिया गया है? विपरीत, सामने, बदले में या समान। प्रति का मतलब पीछे भी होता है, पीछे भी लिख सकते, कोई सा भी अर्थ आ सकता है। जैसे हम उदाहरण लिखते हैं इसका, प्रत्यय
प्रतिधन अय हो जाता है। अय का मतलब आना, प्रति मतलब पीछे, पीछे आना। प्रतिक्रिया, प्रतिफल, प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रतिलिपि, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्पन्न, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। हाँ, लिखो प्रतिलिपि हो गया, प्रतिपर्ण, प्रतिलोम, प्रतिवाद, प्रतिवादी, प्रतिदान, प्रतिदान, प्रत्युपकार, प्रत्यावर्तन, प्रत्यालोचना, बताओ, बनाओ, शब्द बोलो। इसमें तो प्रति सीधा सीधा ही है, प्रति प्लस क्रिया हो जाएगा। आगे बोलो। प्रतिफल में प्रतिधन फल हो जाएगा। आगे बोलो। प्रत्येक में प्रतिधन एक हो जाएगा। देखो प्रतीक्षा में ई बड़ा आता है और इसका हो जाएगा प्रतिधन इक्षा। प्रतिधन इक्षा है। प्रति प्लस निधि हो जाएगा। निधि लिखाया था, लिपि लिखाया था, कोई बात नहीं, प्रतिलिपि भी लिख लो आप। प्रति प्लस लिपि, प्रतिलिपि। आगे बोलो। प्रत्युत्तर लिखाया मैंने, क्या लिखा है? प्रतिधन उत्तर हो जाएगा और इसका हो जाएगा उद्धन तर। दो उपसर्ग है और उद ना मिले तो उत कर लेना। प्रत्युत्पन्न, प्रति प्लस उत्पन्न हो जाएगा, उद्दनपन्न हो जाएगा। प्रतिध्वनि, प्रति प्लस ध्वनि हो जाएगा। प्रतिलिपि, ये तो हो गया ना। आगे बोलो। प्रतिपर्ण होगा, प्रति प्लस पर्ण हो जाएगा ना। आगे बोलो। प्रति प्लस लोम, है। प्रति प्लस वाद, प्रति प्लस वादी, हाँ। प्रति प्लस क्या लिखा? प्रतिदान लिखा ना, प्रति प्लस दान। प्रति दान होगा, दान, धान नहीं है। प्रति प्लस दान, प्रतिदान हो जाएगा। प्रत्युपकार, उपधनकार हो जाएगा। है। प्रत्यावर्तन,
प्रत्यावर्तन, इसका हो जाएगा प्रति आवर्तन। आवर्तन में भी आ प्लस वर्तन हो जाएगा। हो गए सारे। प्रत्यालोचना, प्रत्या तो देखो इसका क्या होगा, प्रतिधन आलोचना। आ प्लस लोचना। हो गए सारे। ठीक है विद्यार्थियों, कितने बज गए? ठीक है, तो आज पूरे तो होंगे नहीं वैसे भी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।